सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड ने जो भी रिसेंटली में प्रश्न बैंक भेजा है उनका मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 एवं चैप्टर 2 का, रसायन विज्ञान का, कक्षा 12वीं का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम सबसे पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं जो एमपी बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है। इसी के बेस पर जो आपके वार्षिक पेपर होगा, इसी के बेस पर होगा। और ये जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस किस चैप्टर से कितने अंक का आना है। इसका भी आप कम किए गए रिड्यूस सिलेबस के अनुसार ये इसको भी ले लीजिए। तो यहाँ पर इसका हम क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। चैप्टर 1 दिया गया है ठोस प्रावस्था। तो इसके हम आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया था कि तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि कांच यानी कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो ये होता है कांच। दूसरा में किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। तो होती है फलक केंद्रित घनीय। तीसरा में आ जाएगा हीरा, जो कि है सहसंयोजी क्रिस्टल। चौथे में एफ केंद्रक। पांचवा CsCl, सीजियम क्लोराइड। छठवें में दो होती है। सातवें में इकाई सेल। आठवां आणविक। और नौवां क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 10वां घटता है। 11वां शॉर्टकी दोष। तो यहाँ पर 11वां तक का फुल सोल्यूशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया हूँ। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर डोपिंग कहलाता है, क्योंकि जो विलियन में थोड़ी सी भी अशुद्धि मिलाई जाती है तो इसे हम डोपिंग कहते हैं। दूसरा में फ्रैंकेल दोष। तीसरा में 6। चौथा शॉर्टकी दोष। पांचवा अक्रिस्टली। सातवां कम। आठवां आयनिक क्रिस्टल। नौवां 14 प्रकार के। 10वां ऋणात्मक। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है सही सही जोड़ी मिलान करना है। जो यहाँ पर दिया गया है सही जोड़ी मिलान करना है। तो इसका भी आप क्वेश्चन का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसकी आंसर देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन में सबसे पहले का आंसर होगा प्रबल आयनिक आकर्षण बल। दूसरा सहसंयोजक बंध। तीसरा दुर्बल वंडरवॉल बंध। चौथा धात्विक बंध। इसके बाद हम सेकंड सही जोड़ी का आंसर देखते हैं कि पहला है सही संयोजी ठोस। दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा फ्रैंकिल दोष। चौथा शॉर्टकी दोष। और अब हम देखते हैं विलियन चैप्टर का। चूँकि फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं बनने वाले हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए हम अब सेकंड का देखते हैं। विलियन चैप्टर का देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर का जो है क्वेश्चन का रीड कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अब हम इसके आंसर देखते हैं। क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। दूसरा में समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा में मोलरता पूछा था, मेरा मतलब चौथा में। तीसरा को मैं ड्रॉप कर दिया हूँ क्योंकि इससे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा तीसरे जो क्वेश्चन भी अभी छोड़ चुके हैं। चौथे में मोलरता पूछा था तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पांचवा कहता हूँ छठवां क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेनरी का नियम लिखना है। हेनरी का नियम लिखना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था कि अणु संख्या गुण क्या होते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया गया था अणु संख्या गुण धर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन में दिया गया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि फॉर्मूला बस उसमें पुट करना है और मान ज्ञात कर देना है। नौवां क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक है इसको एमपी बोर्ड ने खुद प्रोवाइड करवाया है, इसलिए उसने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन बैंक से ही बनेंगे, इसलिए आप इनको पूरा तरह से पढ़ के जाना है। 11वां क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है।
तो ये होता है कि गैस जब द्रव को गैस में मिलाया जाता है तो कम आने की प्रवृत्ति क्या होती है। और वाष्पदाब एवं अवनमन, तो वाष्पदाब अवनमन को इस परिभाषित करना है तो यहाँ पर सेकंड नंबर का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चौथा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 72 ग्राम जल दिया गया है और 92 ग्राम इथाइल एल्कोहल, तो दोनों की मोल प्रभाज ज्ञात करनी है। तो दोनों का आंसर यहाँ पर दिया गया है, एक विलेय का एक विलायक का। पांचवा क्वेश्चन, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाना है। तो यहाँ पर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर दिया गया है कि ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और गैस तथा द्रव की प्रकृति। इसके बाद छठवां का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आदर्श व, मेरा मतलब है धनात्मक विलयन व ऋणात्मक विलयन में अंतर स्पष्ट करना है। तो छठवां क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां कि राउल्ट के नियम क्या होता है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम का व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यानी व्यंजक का प्रतिपादन करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है कि राउल्ट के नियम क्या होता है। किसी दिए हुए ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब विलायक के मोल अंश प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 होता है, जहाँ की x1 एक नियतांक होता है जिसे हम राउल्ट नियतांक बोल सकते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था, उसमें दिया गया है फॉर्मलता, नॉर्मलता व पार्टर्स पर मिलियन। चूँकि मेरे को पार्टर्स पर मिलियन नहीं मिला था, इसलिए मैं फॉर्मलता व नॉर्मलता बस का फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर फॉर्मलता दिया गया है क्या होता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर नॉर्मलता का फॉर्मूला दिया गया, इसका सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। इसका उदाहरण भी दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो भी वीडियो होगा मैं आपके लिए जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। चूँकि यह जो प्रश्न बैंक का सोल्यूशन है ये मेरे को और अन्य सब्जेक्ट के भी प्रोवाइड करवाने हैं, जैसे फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी का मेरे को प्रश्न बैंक के सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने हैं। तो वीडियो इसकी अगले वाली वीडियो में मैं आपको इनकी डिटेल जानकारी बता दूंगा। तो ये जो एमपी बोर्ड ने अभी रिसेंटली में अपलोड किया था प्रश्न बैंक के, तो आज हम इनके सॉल्यूशन देख लिए। यहाँ पर ये आज हमने देखा कि कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक के फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो हमने 2 चैप्टर देखा, ठोस प्रावस्था व विलयन। क्योंकि ठोस प्रावस्था में जो थे वो ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, इससे कुल मिला के चार क्वेश्चन आने हैं। तो इनमें से सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा चैप्टर 1। और चैप्टर 2 में विलयन है, जो कि क्रिस्टली व अक्रिस्टली ठोस से, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, चूँकि ये बोर्ड एग्जाम ने प्रोवाइड करवाया है, इसलिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो भी वीडियो होगा मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।